अगर आपको लोक संस्कृति कथाएं, राजा की हिंदी कहानी, राजकुमारी की कहानी और भावुक नैतिक कथाएं पसंद हैं, तो चैनल लोक संस्कृति कथा घर को जरूर सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं लोक संस्कृति कथा घर, जहां लोक कथाएं सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि महसूस की जाती हैं। बहुत समय पहले सूर्य की स्वर्णिम किरणों से चमकते एक समृद्ध राज्य में एक शक्तिशाली बादशाह राज करता था। उसका नाम था सम्राट विक्रमसेन। वह न्यायप्रिय था, वीर था, प्रजा उससे प्रेम करती थी। लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी चिंता थी उसकी इकलौती बेटी, राजकुमारी चंद्रलेखा। चंद्रलेखा रूप की प्रतिमा थी। उसकी आंखें मानो कमल की पंखुड़ियों जैसी कोमल, उसकी मुस्कान जैसे वसंत की पहली किरण। लेकिन उसके हृदय में धीरे धीरे एक अदृश्य दोष जन्म ले चुका था, अहंकार। राजकुमारी का घमंड। जब चंद्रलेखा छोटी थी तो वह बहुत दयालु थी, लेकिन जैसे जैसे उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी, वैसे वैसे उसका मन बदलने लगा। दूर देशों के राजकुमार विवाह प्रस्ताव लेकर आने लगे। पहला राजकुमार आया, वीर और साहसी। राजकुमारी बोली, ये बहुत सांवला है। दूसरा आया, विद्वान और शांत, ये बहुत गंभीर है। तीसरा आया, धनवान और शक्तिशाली, इसकी चाल मुझे पसंद नहीं। दरबार में बैठे मंत्री चिंतित हो उठे। बादशाह समझ गए कि उनकी बेटी में परिवर्तन आ रहा है। साधु का आगमन। एक दिन महल के द्वार पर एक वृद्ध साधु आए। उनकी आंखों में अजीब चमक थी, जैसे वे मन पढ़ सकते हों। बादशाह ने उनका सम्मान किया। साधु ने राजकुमारी को देखा और मुस्कुराए। बेटी, उन्होंने शांत स्वर में कहा, रूप ईश्वर का आशीर्वाद है, पर उस पर घमंड करना विनाश का कारण बनता है। राजकुमारी हंस पड़ी। तुम मुझे उपदेश देने आए हो? पहले अपना चेहरा दर्पण में देखो। दरबार में सन्नाटा छा गया। साधु ने गंभीर होकर कहा, आज तुमने जिस रूप पर घमंड किया है, उसी रूप के कारण तुम्हें ऐसा सबक मिलेगा जिसे तुम जीवन भर नहीं भूलोगी। ये कहकर वे चले गए। वह घातक वचन। कुछ ही दिनों बाद फिर विवाह की चर्चा उठी। बादशाह ने कहा, बेटी, राज्य का भविष्य तुम्हारे विवाह पर निर्भर है। क्रोध में आकर राजकुमारी चिल्लाई, मैं किसी जानवर से भी शादी कर लूं, पर इन साधारण राजकुमारों से नहीं। ये शब्द बिजली की तरह गिरे। बादशाह का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने घोषणा कर दी, तुम्हारी शादी राज्य के सबसे श्रेष्ठ सफेद घोड़े से होगी। पूरा राज्य स्तब्ध रह गया। अद्भुत सफेद घोड़ा। वह घोड़ा साधारण नहीं था। उसकी त्वचा चांदी जैसी चमकती थी, आंखों में गहरी उदासी और बुद्धिमत्ता थी। वह युद्ध में अजेय था। लोग कहते थे, इसमें कुछ रहस्य है। अनोखी शादी। शादी का दिन आया। राजमहल सजा, ढोल नगाड़े बजे, लेकिन उत्साह की जगह भय था। राजकुमारी का चेहरा आंसुओं से भीगा था। उसे अपने शब्दों पर पछतावा हो रहा था। विवाह संपन्न हुआ और उसे जंगल के पास एक छोटे महल में भेज दिया गया। आधी रात का रहस्य। पहली रात चंद्रलेखा जाग रही थी। अचानक तेज प्रकाश फैला। उसने देखा, घोड़ा मानव रूप में बदल रहा है। उसके सामने एक अत्यंत सुंदर और वीर राजकुमार खड़ा था। डरो मत, उसने कहा, मैं राजकुमार आदित्य हूँ। मुझे तांत्रिक ने श्राप दिया था, जब तक कोई राजकुमारी बिना घमंड के सच्चे मन से मुझे स्वीकार नहीं करेगी, मैं घोड़ा ही रहूंगा। राजकुमारी स्तब्ध रह गई। पश्चाताप। चंद्रलेखा रो पड़ी। मेरे अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया। मैंने सभी को अपमानित किया। राजकुमार बोला, श्राप तभी टूटेगा जब तुम पूरे हृदय से रूप के बजाय गुण को स्वीकार करोगी। प्रेम की परीक्षा। दिन बीतते गए। दिन में राजकुमार घोड़ा रहता, रात में मानव। राजकुमारी ने उसके साहस, दया और बुद्धिमत्ता को देखा। धीरे धीरे उसका हृदय बदलने लगा। एक दिन उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे रूप के लिए नहीं, तुम्हारे हृदय के लिए स्वीकार करती हूं। उसी क्षण आकाश में गर्जना हुई, तेज प्रकाश फैला और श्राप सदा के लिए टूट गया। सच्चाई का खुलासा। उसी समय वही साधु प्रकट हुए। वे बोले, मैंने ही यह परीक्षा रची था।